ओ, तो कैसा रहा पिछला हफ्ता आपका और अभी कैसा चल रहा है ये? मजा आ रहा है पढ़ाई में? यस मैम। अच्छा, पिछले बार जब हम मिले थे तो याद है हमने आपको एक बहुत छोटा सा होमवर्क दिया था। कोई एक बच्चा प्लीज बताएगा कि क्या था वो होमवर्क में? जी मैम, आपने बताया कि अपने घर जाते समय अपने घर की दूरी बताना। और सिर्फ दूरी बोला था कि कुछ और भी बोला था? समय। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब मैं आपको आपके एक तीसरे फिजिक्स के टीचर से मिलाने जा रहा हूँ, ठीक है? तो ये है शुभांशु। यस सर। हाय। तो मेरा नाम शुभांशु गुप्ता है। बाकी दोनों टीचर की तरह यहाँ पर पीएचडी कर रहा हूँ आईआईटी कानपुर में। आज की क्लास चालू करते हैं। जैसे लास्ट पिछली बार का होमवर्क था, क्या क्या निकाला था हमने? एक तो सबसे पहली चीज बोली हमने दूरी। आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है, तो हमने दो चीज निकाली थी, दूरी और समय। ठीक है, तो चलो कोई सौरभ। हाँ, तो निकाली थी दूरी। घर से कितनी दूर था स्कूल? 2 किलोमीटर। अच्छा, 2 किलोमीटर। और स्कूल से घर कितनी दूर होगा? समय सर 20 मिनट लगते हैं। हम घर से स्कूल 2 किलोमीटर गए, है ना? स्कूल से घर जाने में कितनी दूरी होगी? 2 किलोमीटर सर। 2 किलोमीटर ही होगी, है ना? सौरभ, दूसरी चीज क्या बची थी हमारी? 2 किलोमीटर घर से दूरी थी, उसके लिए समय कितना लगा था? समय सर 15 मिनट। 15 मिनट। इसका मतलब तो बहुत तेज चलते हो तुम। चल के आते हो या कैसे आते हो? स्कूल कैसे आते हो? साइकिल से। अच्छा, साइकिल से। हाँ, चलो अच्छी बात है। सिंहपुर। हाँ बेटा, नाम यस बताओ सर। पहले अपना। सर आयुषी। हाँ, आयुषी। ठीक है, आप बताओ कि घर से कितने दूर है स्कूल, कितना दूरी निकली तुम्हारी? सर पास में ही है सर। सर 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। हाँ ठीक है, 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। हम ऐसे बात करते हैं ना कि बाजार कितनी दूर है? 10 मिनट दूर है ना? और हम ये चीज तो बताते नहीं है कि हम दूरी मिनट में नहीं नापते। दूरी तो हम हमेशा किलोमीटर, मीटर ऐसे ही नापते हैं, है ना? यस सर। तो हम बोलचाल की भाषा में ऐसे बोल देते हैं कि कोई चीज कितना दूर है, इतने मिनट दूर है। पर जब हम फिजिक्स की क्लास में बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? दूरी हमेशा हम किसी ऐसे मात्रक में नापेंगे, है ना? इन चीजों को क्या कहते हैं? चलो, ये है किलोमीटर, ये है मिनट, इन सबको बोलते हैं मात्रक। तो जैसे 1 किलोमीटर जो इकाई है, दूरी की एक इकाई हो गई 1 किलोमीटर। और जो हम चीजें यूज करते हैं उनको बोलते हैं हम मात्रक। तो अच्छा बताओ, लगभग कितना दूरी हुआ होगा घर से स्कूल का? अगर हम बोले कि मीटर में या किलोमीटर में बताओ तो। अच्छा चलो, राम जानकी से कोई बताओ। सर हाँ, मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर है स्कूल। अच्छा ठीक है, 3 किलोमीटर। यस सर। और कितना समय लगा तुम्हें? सर 10 मिनट। 10 मिनट। यस सर। कैसे, पैदल? नो सर, साइकिल से। अच्छा, साइकिल से। ठीक है, तो अभी इससे पहले हम बात कर रहे थे आयुषी से, है ना? आपने बताया 5 मिनट, यस। है ना? पैदल आए थे आप, है ना? यस सर। तो अंदाजे से बता सकते हैं कितने कितने कदम चले होंगे? 100 कदम, 200 कदम, 2000 कदम? कितना होगा लगभग? हाँ, कुछ अंदाजन बताओ। सर 9-10 कदम। 9-10 कदम? सर पास में ही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब की बार जब घर पे जाओ ना, तो एक बार गिनना, ठीक है? 9-10 ओके कदम। सर। इससे क्या होगा, हमें अंदाजा लगेगा कि कोई दूरी हम देख के कैसे अनुमान लगा सकते हैं कोई चीज कितनी दूर है। जैसे अगर अभी जब लंच होगा ना, तो आप क्लास में ही चल के देखना, एक दीवार से दूसरी दीवार, उसमें हमारे 10 कदम पूरे हो जाएंगे। अब अपना घर इतना पास तो है नहीं, है ना? तो अभी के लिए हम मान लेते हैं, आपने बोला 10, ऐसा करते 100 मान लेते हैं, 100 कदम। ठीक है?
अब हमने बात किया कि जो मात्रक होते हैं या जो इकाइयां होती है, कदम भी नापने की इकाई हम बात बोलने में बोल देते हैं कि यहाँ से 10 कदम दूर है, 20 कदम दूर है ना। पर हम जब फिजिक्स में बात करेंगे, भौतिकी में, तो कदम भी एक सही मात्रक नहीं है ना। क्यों कदम मात्रक क्यों नहीं बोल सकते हम? क्योंकि देखो, जैसे अभी आपका कोई छोटा भाई है घर पे? नो सर। नहीं है। तो बड़ा भाई, बड़ी बहन, यस सर। है ना। तो कितने साल बड़ी है आपसे? 7 years। 7 years, है ना। तो जो आपके कदम होंगे छोटे छोटे होंगे, दीदी के कदम या भैया के कदम बड़े बड़े होंगे, यस सर। है ना। तो जब तुम स्कूल आ रहे हो घर से, तो मान लो आपको लगे 100 कदम, पर आपके पापा को सिर्फ 80 कदम ही लगेंगे, है ना। तो इसलिए हम कदम को मात्रक नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि सबके अलग अलग है। हम ऐसी चीजें मात्रक लेते हैं जो हर किसी के लिए बराबर हो, जैसे किलोमीटर या मिनट। आपके लिए जो 1 मिनट होगा वही मेरे लिए 1 मिनट होगा, है ना। तो इसलिए हम अभी के लिए मान लेते हैं कि जो 100 कदम थे वो लगभग 100 मीटर के बराबर है ना। एक बार घर पे जाते हुए आज फिर से काउंट करना कि कितने कदम होते हैं। तो हमने Okay, अभी sir। तक बात की मात्रकों की। दूरी हम कैसे नापते हैं? किलोमीटर में, मीटर में। समय किस में नापते हैं? मिनट में। कन्वर्शन ठीक है। तो अभी देखो, हम इससे एक चीज निकाल सकते हैं जिसको बोलते हैं हम ग्राफ। ग्राफ देखा है कभी स्कूल में? ग्राफ पेपर यस देखे, सर। है ना। तो हम ग्राफ पेपर में क्या करते हैं, एक तरफ एक मात्रक लेते हैं, जैसे हमारा एक मात्रक था दूरी, दूसरा मात्रक था समय, दूसरी इकाई थी समय। इसके लिए हम क्या मात्रक ले रहे थे? चलो मान लेते हैं अभी तक तो हमने लिया मिनट, और दूरी के लिए हमने क्या लिया? मान लो लिया किलोमीटर। इंग्लिश में लिख देते हैं अभी के लिए, ठीक है। हम ऐसे बनाते हैं कि 1 किलोमीटर हर तरफ एक स्केल बना देंगे। स्केल पता है? स्केल यूज किया है ना। उसमें से ही जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पे निशान होते हैं, है ना। वही हम यहाँ पर बनाएंगे। अब देखो, इसमें हम कैसे बताते हैं? ओह, एक पेज ज्यादा हो गया। कि जैसे सबसे पहले हमने बोला 2 किलोमीटर दूरी तय की हमने 15 मिनट में, ठीक है। तो हम देखो ग्राफ थोड़ा सा बता देते कैसे यूज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मान लो सबसे पहले हमने बात की थी 2 किलोमीटर चलने में लगे 15 मिनट, जब हम साइकिल से चल रहे थे। तो हम क्या करेंगे? 2 किलोमीटर से एक सीधी लाइन खींचेंगे, 15 मिनट लगे तो 15 मिनट से एक सीधी लाइन खींचेंगे, जहां पे दोनों पॉइंट जुड़े वहां पर एक निशान बना देंगे, है ना। तो हमारा निशान लगभग यहाँ पे कहीं पे आता है, ठीक है। अब हम वैसे ही दूसरों की बात करें, दूसरे बच्चे ने कितना चला था? 3 किलोमीटर चले 10 मिनट में, है ना। तो हम 3 किलोमीटर चले 10 मिनट में, तो वो पॉइंट कहां पर आएगा? यहां पर। ये हो गया दूसरे बच्चे का ग्राफ। तो ये एक छोटी सी चीज होती है ग्राफ बनाना। इनसे हम बहुत सारी चीजें निकालते हैं। जैसे अगर हमें पता है दूरी कितनी तय हुई कितने समय में, तो हम उससे निकाल सकते हैं कोई कितना तेज चल रहा है, किसी व्यक्ति की चाल कितनी है ना। उनके बारे में अपन आगे बात करेंगे, पर अभी के लिए इतना कि हम पहली चीज हमने आज बात की कि दूरी क्या होती है, समय क्या होता है, उनके मात्रक क्या होते हैं, है ना, उनको कैसे लिखते हैं। दूसरी बात की हमने कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आगे की बातें। हेलो बच्चों, आप लोगों को समझ में आया यहाँ पे Yes, क्या किया sir। गया? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ।
ये क्या लिखा है मैंने? कितने लिखे हैं? 6 बार। 6 बार ही लिखा है। सारी चीजें एक ही है, सब बराबर हैं। यस सर। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 केले, 6 किलो, 6 घंटे, 6 आम, 6 लड़के और 6 किलोमीटर। अब क्या सब बराबर हैं? नहीं सर। तो सर क्यों? सब तो अभी भी 6 ही है ना। कोई बच्चा बताओ माइक उठा के, अभी बाकी बच्चे कोई बताए क्यों ये बराबर नहीं है? कि सर केले दर्जन मिलते हैं। अरे केले डजन में मिलते हैं, ठीक है, किलो में भी मिल सकते हैं। अच्छा, घंटे में केले मिलते हैं? कभी दुकान पे जाके बोला 6 घंटे के केले दे दो? क्यों भाई? अभी आपने बोला सब बराबर है। अच्छा सौरभ, पंडित दीनदयाल में बताओ अलग क्यों है ये सब? सर क्योंकि केले किलो में नहीं दिए जाते हैं, दर्जन में। हाँ, ये सही बात बोली। अब लड़कों को थोड़े ना बोलोगे कि 6 किलोमीटर लड़के हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। या आम को आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या सीखे आज की क्लास में? एक होता है संख्या। क्या होता है? संख्या। एक होती है उसकी इकाई। ठीक है, जी सर। संख्या क्या हो सकती है? 1 2 3 4 15 16 कुछ भी। ठीक है, ये उसका क्या है? परिमाण। क्या चीज है? परिमाण। और आप किस चीज का परिमाण दे रहे हो? मतलब मान लो आप समय को बता रहे हो, आप दूरी बता रहे हो, केले बता रहे हो, आम बता रहे हो, तो पता कैसे चलेगा? वो पता चलता है इकाई से। ठीक है, समझ में आया? तो आज हमने क्या सीखा? परिमाण और इकाई किसे कहते हैं। समझ में आया सब बच्चों को? तो ये यहाँ तक सबको समझ आ गया है ना अच्छे से? ठीक यस है, मैम। अब समझते हैं कि अच्छा आज के हमने क्लास में कौन कौन सी इकाई समझी या कौन कौन सी इकाई के हमें पता है मतलब। तो पहला कौन बताएगा? पहली इकाई क्या थी? राम जानकी से कोई बताए? कोई भी इकाई जो आज हमने पूरी क्लास में इस्तेमाल की हो। मैम केले। केले, ठीक है, वेरी गुड। केले, अच्छा। दूसरी? किलोग्राम। किलोग्राम, वेरी गुड। इसको अभी के लिए ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। और अब सौरभ बताएंगे कौन सी? हाँ बताइए। किलोमीटर। किलोमीटर, वेरी गुड। आम। आम, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी ठीक है। और बताओ नेक्स्ट कौन है? GHS स्कूल से बताओ कोई। और इसके अलावा कौन सी इकाई आज हमने इस्तेमाल की है आपको? घंटा। घंटा, वेरी गुड। घंटे को अभी के लिए हम R लिख देते हैं, ठीक है। यस मैम। ठीक है, ये चलो अभी हम इन इकाइयों से एक चीज और अब समझने की कोशिश करते हैं या इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं। ये जो आपका केजी है या किलोग्राम कैसी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है? मतलब आप किलोग्राम कब इस्तेमाल करते हैं? क्या नापने के लिए हम किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं? वजन नापने के लिए, वेरी गुड। तो हम कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरे घर से स्कूल तक की दूरी 5 किलोग्राम है, वो गलत होगा, क्योंकि किलोग्राम से हम वजन नापते हैं, ठीक है। अब किलोमीटर से क्या नापते हैं? दूरी। दूरी, ठीक है। और घंटे से क्या नापते हैं? समय। अभी का कोई समय हम बताएगा समय। क्या हो रहा है? समय 11:30 मैम लिख रही है। 11:30। अगर हम अभी का समय लिखें तो ये हो रहा है 11:30। अच्छा, तो इसमें घंटे कितने हैं?
मैम 11। 11 घंटे हैं। वेरी गुड। तो ये जो 11 है वो दिखाता है कि हमारा इतना घंटा है, या लिखा जाए इतने आवर्स हैं। ठीक है। और ये 30 क्या दिखाता है? मिनट्स। मिनट। वेरी गुड। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? घंटा हो सकता है, मिनट हो सकता है, एक और चीज होती है समय में, सेकंड। सेकेंड्स। तो अगर हम अभी के लिए मान लेते हैं कि 25 सेकंड हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया? सेकंड। ठीक है। तो समय नापने के लिए हम आमतौर पे ये 3 इकाइयां इस्तेमाल करते हैं। पहली क्या हो गई? घंटा, दूसरी हो गई मिनट, और तीसरी हो गई सेकंड। ठीक है। तो आज हमने समय में समझ लिया कौन कौन सी। अच्छा एक बात बताओ, किस सिचुएशन में हम घंटा इस्तेमाल करते हैं या मिनट इस्तेमाल करते हैं? अगर मैं बात करूं, आपको यहाँ से, अपने यहाँ से कहीं बहुत दूर जाना है, मतलब बहुत दूर, मतलब अगर दूसरे प्रदेश जाना है, तो आप क्या बताएंगे किसी को कि मुझे अपने यहाँ से दूसरे प्रदेश जाने में समय किस चीज में आप बताना सही रहेगा? क्या आप उसको मिनट में बताएंगे या उसको क्या? घंटे में। घंटे में। वेरी गुड। घंटे में क्यों बताना चाह रहे हैं हम? बताने को तो हम मिनट में भी बता सकते हैं ना। बताइए। मैम ज्यादा लंबा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इनमें संबंध की बात करें तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। वेरी गुड। 60 मिनट होता है। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60। 60 सेकंड। सबको क्लियर है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है। ये आप याद रखिएगा। और अब हम इस पे डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे। उसके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। ठीक है। वो होमवर्क ये है कि आप सब लोगों को अपना वजन नाप के आना है। ठीक है। तो हम फिर ये जो वजन वाला हमारा इकाई है, इस पे चर्चा करेंगे अगली क्लास में। ठीक है। ओके मैम। ओके। ओके बहुत मैम। बढ़िया बच्चों। वेरी गुड। हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू। ठीक है बच्चों, ओके सर। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना सब कुछ? यस सर। यस सर। ओके बाय।